यहाँ पे निकला है पीछे रेनबो, देख सकते हैं 7 कलर में। आपको दिख रहा है ना, वो दिख रहा है, देखिए ये वाला। वो देखिए ये कितना सुंदर है, इतना डार्क दिख रहा है, कैमरे में थोड़ा सा डार्क नहीं आ रहा है लेकिन। आज सुबह सुबह हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये जो उंगली पैर का अंगूठा उस पर मैं जानवर को बांध रही थी, तो उसको भूख लगी थी या कुछ भी कहो। जब मैं बांधने गई उसका वो पगहा खोलने, तो चढ़ ली, इस पे पैर अपना रख दी और वो भारी शरीर होता है। मैं उसको धक्का देती रही, कम से कम 2 मिनट तक वहीं रह गई। और टाइम देख रहे हैं 5:30 हो रहे हैं और ये सुबह सुबह 5 बजे ही हमको चोट पहुंचाई थी। किसी तरह मैंने से उसको धीरे धीरे बांध लिया और गुरुजी को जगाती रही, वो उठे नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लगा लेती हूँ बोलनी जेल, और इससे शायद थोड़ी सी राहत मिले। फिर भी कोई काम नहीं करेगा, चाहे मुझे को चोट लगे चाहे जो भी हो, काम तो मैं अकेले करूँगी, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा। और ये देखिए यहाँ पे बहुत काफ़ी चोट लग गई। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह सुबह चोट लग गई और भैंस जब मैं चारा बांधने की जा रही थी उसी समय मेरे पैर पे चढ़ रही। आप लोगों ने देखा वो कैसे, मतलब पूरे उंगली, ज़्यादा करके बड़ी वाली उंगली होती है ना अंगूठे वाली, तो उस पर चढ़ गई थी। मुझे बहुत पेन हो रहा। तो सुबह सुबह अभी 6 बजने वाले हैं, तो मैं अभी बैठी हूँ। दर्द बहुत हो रहा है, चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर मैंने किसी तरह पानी वगैरह डाला। गुरुजी को नहीं बोली क्योंकि उनके कमर में ज़्यादा पेन होता है और थोड़ी सी भी वज़न उठा लेते हैं तो पूरी कमर उनकी अकड़ जाती है। तो इसलिए मैं बोलती नहीं, किसी तरह मैंने काम कर दिया। अब वही सोच रही हूँ कि कैसे काम करूँ, क्या खाने में बनाऊँ। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा। बच्चे हैं, भूखे रह जाएंगे। वैसे आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो पेरेंट्स मीटिंग में मैं नहीं जा रही, और जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती हूँ। तो जाना है उन लोगों को 9 बजे से। देखते हैं आज बच्चे कितना मार्क्स लेके आते हैं। और देखिए अभी मेरा झाड़ू उड़ू सब पड़ा है इसे लगाने के लिए। बहुत दिनों के बाद कल रात को बारिश हुई थी हल्की फुल्की, तो मैंने सारे गमलों को यहीं पे आंगन में रख दी थी, तो उसमें पानी वगैरह पड़ गई और ये सारे कचरा वैसे पड़े हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब तक मैं डेली खाना भी बना लेती थी कि स्कूल जाना होता था। आज गुरुजी ने छुट्टी ली है पेरेंट्स मीटिंग के लिए ही, और अभी तक मैंने किचन में गई नहीं हूँ सुबह सुबह। तो जा रही हूँ किचन। मैं किचन को साफ कर, रात को मैं पानी खुला ही छोड़ के चली गई थी। और ये मेरा बादाम जो मैं भिगोई थी सुबह सुबह शाम को, तो मैं अपने लिए नहीं भिगोती हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए और गुरुजी के लिए भिगोती हूँ। जीविका जिद में बोली थी मम्मी आप भी खाया करो, आपके लिए भी भिगो देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम लोग खाओ, मुझे ज़रूरी नहीं है। तुम लोगों का दिमाग तेज़ करना है, पापा का दिमाग तेज़ करना है, मुझे क्या ज़रूरत है। तो आके भिगो दी मेरे लिए भी, कोई बात नहीं। चलती हूँ मैं अब झाड़ू लगाने घर में, काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो किसी तरह से मुझे मन मार के काम तो करना ही है। पैर में दर्द, लेकिन कोई उठने वाला नहीं है। अभी तक मेरे घर में कोई भी मेंबर जगा नहीं है। गुरुजी को मैं जगाई थी बट उन्होंने भी देख लिया, यही बोल दिए कि ओमनी जेल लगा लो सही हो जाएगा। तो फिर मैंने ओमनी जेल तो लगा ली। अब अगर बैठे रहेंगे तो ना मुझे खुद खाने को मिलेगा और ना परिवार को मिलेगा कुछ खाने के लिए। तो कोशिश करूँगी कुछ हल्का ही खाना बना लूँ, क्योंकि अब खड़े तो मैं ज़्यादा देर रह नहीं सकती, बट धीरे धीरे चलूँगी। वो पेन किलर भी मैंने खा ली सुबह सुबह ही, और उससे दर्द की थोड़ी राहत मिल भी जाएगी। और यहाँ पे भी देखिए मेरा अपराजिता कितना सुंदर फूल दिया है और अभी कम खिला है। तो कूड़ेदान भी मेरा भर चुका है, इसको बाहर फेंकना है। तो घर के पीछे मैं इसको डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ज़मीन पड़ी है, वहीं पे डाल देती हूँ। और उसके बाद से मैं नहा धो के आ चुकी हूँ अपने शंकर जी की पूजा करने। तो ये पूजा भी मैं ही करती हूँ। कभी कभार मेरी तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तो बच्चे भी जल्दी सुनते नहीं हैं। गुरुजी तो हमारे कभी पूजा पाठ करते ही नहीं हैं, हम ही करते हैं, तो वो भी नहीं करते हैं। तो ये भी काम मुझे ही करना होता है। यहाँ मैं शंकर जी को काम कर दे रही हूँ। और उसके बाद से जो भी फ्लावर्स होते हैं मेरे घर में मिल जाते हैं, 12 के 12 मास मिल जाते हैं। तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा गंगा जल से मैं
इनका अभिषेक रोज़ कर देती हूँ। और यहाँ पे हाथ भी मैंने जोड़ ली और यहाँ से जाने के बाद से आंगन में तुलसी माता की भी पूजा हो जाएगी और उसके बाद से अंदर की पूजा हो जाएगी। तो यहाँ आंगन में मैं तुलसी माता की पूजा कर, 2 पेड़ हैं तो दोनों में मैं जल डाल देती हूँ, एक में नहीं डालती, किसी को बुरा ना लग जाए इसलिए मैं एक ही में दोनों में डालती हूँ। तो यहाँ से मैं चलती हूँ अंदर, उसके बाद से मैं चलूँगी खाना बनाने। खाना में तो मैंने बाप को बताया कि सिंपल सा कुछ बना लूँगी, दाल चावल। तो गुरुजी बोले थे हल्का खाना बनाओ, देर तक खड़ी नहीं हो पाओगी तो थोड़ा सा खाना बना लेंगे हम। और यहाँ पे बज गए हैं शाम के 4 और शाम के 4 रोज़ की तरह यही काम है हमारा। फिर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि घर के काम में किसी की इज्जत नहीं होती। अगर हम हाउसवाइफ हैं, अगर हम घर का सारा काम कर रहे हैं तो भी घर का कोई भी इंसान हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर हमारे हस्बैंड ही हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं तो भी उनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। तो पैसा ही सब कुछ है आज के ज़माने में। रिलेशन मायने नहीं रखता, पैसा मायने रखता है। पैसा आपके पास है तो पराया भी अपना है, और पैसा आपके पास नहीं है तो अपना भी पराया है। सब लोग उनसे दूरी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा काम है। उसी तरह मेरा भी काम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो घर का सारा काम करती हूँ तो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, गांव का सारा काम करती हूँ। तो इसमें किसी की इज्जत नहीं है। कम ही लोग होंगे जो ऐसे काम करने वालों की रिस्पेक्ट करते होंगे, बट मेरे नसीब में ऐसा नहीं है कि मैं काम करती हूँ फिर भी मेरी कोई रिस्पेक्ट करे। सब लोग यही बोलते हैं करती हो अपने लिए करती हो, इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक तरफ देखें तो मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, बट करते हैं तो करते हैं। और यहाँ पे मैं जानवरों के लिए थोड़ी सी पानी लेके चलती हूँ। मैं पानी भर ली और लेके जा रही हूँ। मेरी बातें कड़वी है और सच भी है, किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। तो कमेंट में बताइएगा किसको किसको बुरा लगा, किसको किसको अच्छा लगा। तो पैसा ही सब कुछ मायने रखता है। तो मेरा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, अब यही पे एंड करूँगी। आज थोड़ी सी लेट भी हो गई थी क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं की थी और कहीं बाहर चली गई थी घर से, इसलिए मेरा ब्लॉग आने में लेट हो रहा है। बट कोई बात नहीं, कभी लेट हो भी जाता है। तो आज के लिए मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ कल के एक नेक्स्ट ब्लॉग में।